पंचकर्मा होता क्या है? पंचकर्मा हमारी बॉडी में दो चीज़ों का काम करता है। सबसे पहला होता है एक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी पूरी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करना। सेकंड वन होता है रिजुविनेशन, यानी कि बॉडी को रिकवरी में लेके जाना। प्राचीन काल से ही जो पुराने बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना पंचकर्म कराते थे शरीर का। उससे क्या होता था कि जैसे कि वो अपने बॉडी को टॉक्सिन्स क्लियर किया और उसके बाद में रिजुविनेशन पे लेके गए, तो उनकी लाइफ की पोटेंसी बहुत बढ़ जाती थी। आज के डेट पे कोई कहता है कि मेरे को 100 साल जीना है, मेरी इच्छा है 100 साल की, आप पंचकर्म कराइए, बिल्कुल चलेंगे साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक है, एविडेंट है। अगर आप बॉडी के टॉक्सिन्स फ्री कराते चले गए और साथ में आपने रिजुविनेशन यानी कि बॉडी की लॉन्गेविटी पे काम किया जो पंचकर्म करता है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बॉडी आपकी स्मूथ चलती रहेगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों होता है सर? मैं आपको n नंबर ऑफ होम रेमेडीज बताता हूँ जिसमें कोई खर्चा ही नहीं होता। ठीक है, मैं बहुत हद तक ये कोशिश करता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके नियर बाय मिल जाएं, आपके किचन में मिल जाएं, आपके आस पड़ोस में मिल जाएं। ठीक है, आप उससे इलाज कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आप घर में ही लगा सकते हैं। जी। आपने गिलोय लगाया, एलोवेरा लगाया, आपने तुलसी जी लगा दी। ठीक है, आपने अपने जो अगर गार्डन मेंटेन कर सकते हैं तो आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा दी। तो अगर आप यही चीज़ें लगा देंगे तो इसी से इलाज हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक। आयुर्वेद अगर आप महंगा समझते हैं तो देखिए, आप रूट कॉज पे काम करने की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन अ सिम्टम्स। ठीक है, अपना एक कॉस्ट एक सब्जेक्टिव है सर। आज के डेट में तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास में अगर इंश्योरेंस है तो आप कैशलेस कराइए, सारा कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कोई कॉस्ट लग रहा है। या अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हमारी कास्ट औषधियाँ हैं, यानी पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियाँ जो बनती हैं वो बहुत सस्ती हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आपको त्रिफला ही 30-40 रुपए का 100 ग्राम कहीं भी मिल जाएगा आराम से। तो आयुर्वेदिक जो आप सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, वो जो आप ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि हमारे पास कोई पेशेंट आया हो और इस वजह से वो चला गया कि नहीं जी हमारा कॉस्ट महंगा। कहने का मैं जितना समझ पाया आपकी बात से ऐसा कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है सर। आयुर्वेदा तो बेसिक कॉस्ट मतलब जो बेसिक सेंट्रल लाइन है वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है सर। हम लोगों के पास में जो पेशेंट आता है तो हम लोग को कंपैरेटिवली अगर उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो मुश्किल से उसकी 1000-1500 रुपये में तो महीने की दवाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, हमने तो आज तक नहीं देखा। हाँ, अगर हम लोगों का बहुत कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन, तो उसमें जैसे हमने रस और भस्म यूज़ किया है, अगर हाई एंड की मेडिसिन है उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। और वो भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, जैसे कोई 100 पेशेंट में से 1-2 पेशेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसा नॉर्मली कोई पेशेंट यूज़ भी नहीं करते।